हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 8 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 10 सितंबर से विज्ञान का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आएँ। कल आपके एग्जाम में 100% बाबू आप लोग को जो है यही क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है 100% 10 सितंबर को। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं लड़ता है बाबू, तो आप चैनल को जो है बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है क्लास 8 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं विज्ञान का। तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर है, बिल्कुल 100% जो है रियल क्वेश्चन पेपर है। कल आपके एग्जाम में यही प्रश्न और यही क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है समय यहाँ पर पूरे 2 घंटा मिलने वाला है, और यहाँ पर जो कुल पूर्णांक जो है 50 नंबर का रहेगा। सेट कोड यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है विज्ञान का सेट कोड बी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर सेट कोड ए भी मिल जाएगा, बी भी मिल जाएगा बाबू। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अधिकतर बाबू यहाँ पर जो सेट कोड रहेगा ए ही मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर विज्ञान का जो सेट कोड रहेगा बी रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न का बाबू सही आंसर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को ना पहले यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर क्या क्या भरने के लिए पूछ रहा है, पहले ये सब देख लेते हैं। ठीक ना, चलिए सबसे पहले यहाँ पर वो अपना छात्रा जो भी अपना आपका नाम है यहाँ पर अपना नाम भर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर वो वर्ग क्रमांक संख्या आपका जितना भी रोल नंबर है यहाँ पर अपना रोल नंबर भर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर बाबू प्रखंड का नाम, जो प्रखंड से आते हैं अपना प्रखंड का नाम भर लीजिएगा। जो भी जिला से आते हैं जिला का नाम भर लीजिएगा। विद्यालय का जो भी नाम है अपना विद्यालय का नाम भर लीजिएगा। ठीक है, संकुल का नाम वही सेम रहेगा, विद्यालय का नाम। ठीक है, अब यहाँ पर बाबू आप लोग बच्चों क्या गलती करते हैं, इसमें भरने के बाद आप लोग इसमें भी भर देते हैं, लेकिन इसमें बाबू आप लोग को ना कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करना है, बिल्कुल कुछ नहीं भरना है। ठीक है, मूल्यांकन करता में कुछ भी नहीं भरना है, प्राप्तांक में भी कुछ नहीं भरना है। तो यहाँ पर भरेंगे कौन, तो बाबू यहाँ पर आपके क्लास के जो टीचर रहेंगे वही सब इसमें भरेंगे। आपको कुछ भी इसमें छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक ना, तो चलिए यहाँ पर भी निर्देश को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पॉइंट है, इस प्रश्न पत्र में बाबू कितना है, कुल बाबू कुल 5 प्रश्न है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न पत्र बाबू प्रत्येक प्रश्न का जो है उत्तर देना बाबू अनिवार्य है। ठीक ना, एक ही प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, एक एक प्रश्न का जो है सही आंसर देकर आना है, ताकि आप एग्जाम में 50 में 50 नंबर लेकर आएँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 2 पॉइंट का रहा है, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित किया गया है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के ऊपर कर्म व अधिगम प्रतिफल का कोड अंकित है बाबू। ठीक है, तो चलिए अब एक एक प्रश्न का जो है सही आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है ना पहला नंबर प्रश्न है, खाली स्थान को भरना है बाबू। ठीक है, ये बाबू कितने नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का है। सही प्रश्न का मार्क्स जो है 2-2 नंबर का बाबू। ठीक है, 2-2 नंबर का है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या रहा है, पहला नंबर प्रश्न है, पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के बाबू क्या होता है, उच्च ताप पर क्या होता है, वो 290 डिग्री पर होता है। ठीक है, 290 डिग्री। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन बाबू रिएक्टर से क्या आता है ना, रिएक्टर से मास स्केल से मापा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, एक प्रश्न का सही आंसर देखना है। वीडियो को बाबू एंड तक अवश्य देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कल एग्जाम में 10 सितंबर को बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा प्रश्न को गहराई से और आंसर को देख कर चलिए, ताकि आप एग्जाम में जो है कल आप पूरे प्रश्न को जो है बना के आए। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, नाइलॉन के रेशे को जलाने पर उबलते हुए कागज कली क्या होता है, कली के समान गंध निकलते हुआ। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, बल में परिणाम एवं दिशा क्या होता है, दोनों होते हैं, दिशा एवं दोनों होते हैं। ठीक ना, 5 नंबर क्वेश्चन है, द्रव द्वारा आरोपित दाब, ठीक ना, यानी कि क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है वो। ठीक ना, विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, अब कह रहा है सही कथन पर सही और गलत का निशान लगाना हो। ठीक है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक ना, अब यहाँ पर पहला नंबर कह रहा है ना, त्वरित जीवन तथा संपत्ति को नष्ट करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, सही हो जाएगा। अब यहाँ पर वो कह रहा है ना, टेलिलिन एक प्राकृतिक रेशा होता है, बिल्कुल नहीं होता है, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, 3 नंबर प्रश्न है, सर्फी घर्षण स्थैतिक घर्षण से अधिक होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। छोटा नंबर क्वेश्चन, वायु में भार होता है, बिल्कुल वायु में भार बिल्कुल नहीं होता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को कटाई करते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर प्रश्न है बाबू, सही बाबू मिलान करना है। ठीक ना, सही मिलान करना है कॉलम का और कॉलम ब में। ठीक है, ये भी प्रश्न 10 नंबर का है बाबू। सही प्रश्न मार्क्स जो है 2-2 नंबर का है। ठीक है, याद है कि 2-2 नंबर का सही प्रश्न है बाबू। ठीक है, यानी 10 नंबर बाबू आपको कंप्लीट करना है इस क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, त्वरित चालक कहाँ है बाबू, तलित चालक हो जाएगा, त्वरित से सुरक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, पेशीय बल कहता है वो, पेशीय बल होता है बाबू, सॉरी यहाँ पर मलेरिया रोग क्या है, मलेरिया प्रोटोजोआ हो जाएगा। ठीक ना, प्रोटोजोआ हो जाएगा। दाब का मात्रा के पास का हो जाता है। ठीक ना, और प्राथमिक ईंधन जो हो जाएगा लकड़ी हो जाएगा। ठीक है, लकड़ी हो जाएगा, लकड़ी। और यहाँ पर पेशीय बल क्या होगा, तो पेशीय बल घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना। ठीक ना, ये पेशीय बल है बाबू। ठीक है,
चलिए यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर ए 4 नंबर क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न से बाबू, यानी पहला नंबर प्रश्न है केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। अर्थवा बाबू यहाँ पर यह स्थैतिक घर्षण और सर्फी घर्षण में अंतर बताना है। तो यहाँ बाबू किसी एक प्रश्न का आंसर देकर आना, तो ये प्रश्न का आंसर देके आइएगा, ठीक ना। तो केचुआ को किसान का मित्र के रूप में जाना जाता है बाबू, ठीक है, क्योंकि उनका मल मिट्टी को समृद्ध करने और भरपूर उपज में मदद करता है बाबू, ठीक है, ये आपको लिख लेना है, ठीक ना। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से रहेगा, ठीक ना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से बाबू त्वरित तथा भूकंप सुरक्षा का उपायों का वर्णन करना बाबू, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन है अर्थवा में है खाद्य परीक्षण से आप क्या समझते हैं, खाद्य परीक्षण की विभिन्न लाभों को लिखना है बाबू, ठीक है। चलिए यहाँ पर त्वरित, यहाँ पर पहला नंबर का प्रश्न बनाएंगे। त्वरित झंझा अथवा तूफान के समय खुले स्थान में नहीं रहना चाहिए बाबू, ठीक ना, खुले स्थान में नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल। यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट है बिजली तथा टेलीफोन के तारों तथा खंभों से दूर बनाए रखना चाहिए बाबू, ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन है भूकंप से बचने के लिए आयताकार भवनों का निर्माण करना चाहिए। 4 नंबर प्रश्न है किसी भी बिजली से बचने वाले उपकरणों का प्रयोग से बचना चाहिए, ठीक है। चलिए ज़्यादा बिजली वाले सामानों से भी दूर रहना चाहिए, ठीक ना बाबू, क्योंकि कभी करंट पैदा कर सकता है, ठीक ना, कभी आपको भी लाइन भी लग सकता है, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पर 5 नंबर तक क्वेश्चन बाबू समाप्त होता है, और ये कल एग्जाम में बिल्कुल 100% क्वेश्चन पेपर आने वाला है, तो पूरा सही आप आंसर देकर आना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और इससे पहले बाबू आप लोग जो है इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखिए, दोस्तों के पास अवश्य देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना बाबू तो आप लोग चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ना बाबू आप लोग ना कोई फेक पेपर लेकर आए थे, बिल्कुल यहाँ पर जो है 100% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आए, ताकि आप एग्जाम में जो है सही सभी का आंसर जो है आप देख के आए सही प्रश्न का, ठीक ना। तो यहाँ पर बाबू आप लोग ना पूरा आंसर के साथ में आया था, और वीडियो को दोस्तों आप लोग शेयर नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।